आज अपने चिक्स की लिफ्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर किसान भाई गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से अपना जो चिक्स है वो स्ट्रेस में चला जाता है। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन अपना चूजा फार्म से खाली हो गया और गाड़ी लोड हो गई है। तो इससे पहले कि आपको एक बार अपडेट दे देते हैं। 40 दिन तक तो आ चुके। 41वें दिन हमने क्या किया था। 41वें दिन सबसे मेन हमारे जैसे थोड़ी बहुत कैल्शियम की कमी आने लगी थी, और उससे हमने जो अपने कंपनी के डॉक्टर को कांटेक्ट किया तो उन्हें एक बात बताया था कि आप है ना इनको चूना दे दो। चूने को कली भी बोल देते हैं कई जगह पे, कई जगह चूना होता है जो सफ़ेद चूना होता है। उसको 5 किलो 20 लीटर पानी में हमने मिला के दिया था, और उसको दोनों टाइम दिया था, और वो 2 दिन दिया था हमने, 41वें और 42वें दिन। उससे जो इनका कैल्शियम की कमी थी वो पूरी हो गई थी। और उसके बाद जैसे हमने 41वें दिन फीड की बात करते हैं तो लगभग 27 कट्टे फीड के दिए थे। और 27 कट्टे देने के बाद इन्होंने ज़्यादा कुछ फीड खाया नहीं, क्योंकि बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है इनका। जो बहुत सारे भाइयों का आता है कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप अच्छा से बैच नहीं निकाले हो, या वो कर रहे हो, या 2.5 किलो निकाल देंगे हम। तो भाई मेरी बात सुनो, एक कंपनी गाइडलाइन देती है कि आपको 2.2 ग्राम का चूजा तैयार करना है, ठीक है। वो आप चाहे 35 दिन में कर दो या 30 दिन में कर दो, लास्ट आपका 42 दिन का होता है टारगेट। अगर 42 दिन के अंदर आप तैयार कर दो, कम में करोगे तो अच्छी बात है, आपका वो FCR कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं ज़्यादा आपका अमाउंट का चेक बन जाएगा। लेकिन अब ज़्यादा टाइम लगाओगे तो उसमें आपका वही अमाउंट कम होगी। तो इसलिए हम ज़्यादा वो नहीं करें कि फोकस की हम 3 किलो 4 किलो का निकालेंगे मुर्गा, उससे इनको दिक्कत ही आती है। क्योंकि इनकी जो ब्रॉयलर फार्म का है ये तैयार इसी हिसाब से किया जाता है कि जो बॉडी है इनकी 2 किलो 200 तक या 2.5 किलो तक लास्ट हो। लास्ट इनका 3 किलो चला जाता है, हमारे था भी फार्म पर। और आपको जो फाइनल में GC बनेगा उसमें आपको दिखा भी देंगे कि कितने अपना टोटल है, कितनी गाड़ियां लोड हुई थी और कितना क्या हुआ था। वो ओवरऑल कैलकुलेशन आपको उसी हिसाब से बताएंगे। तो अब बात करते हैं 42वें दिन की। 42वें दिन की क्या अपडेट है। तो 42वें दिन अपना चूजा निकलना शुरू हो गया था, और चूजे निकलने में क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है आपको। सबसे पहले जैसे सबसे मेन तैयारी होती है आपकी फार्म के ऊपर। जैसे अगर आपका फार्म बड़ा है, अगर छोटा फार्म है तो आपको कोई तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, मतलब वो अलग तैयारी होती है। और बड़े फार्म पे आपको सबसे मेन तैयारी होती है लेबर की, कि आपको जो गाड़ियाँ करवानी लोड करवानी आपके होती है, कि आपको लोड करवानी होती है। तो इस हिसाब से लेबर आपके होनी चाहिए फार्म पे। नंबर 2, आपको जब भी आपका जैसे चूजा गाड़ी में लोड होगा उससे 2-3 घंटे पहले, जैसे अपने गाड़ी आई थी 8-9 बजे के आसपास गाड़ियां आना स्टार्ट हो गई थी, उससे हमने 2-3 घंटे पहले अपना फीड बंद कर दिया था। जो 41वें दिन फीड दिया था हमने 27 कट्टे वही चले थे 41वें दिन और 42वें दिन। तो हमने कोई ज़्यादा फीड नहीं दिया था, वो रात को निकले थे 42वें दिन की रात को। उसके बाद बात करते हैं फीड जो अपना लग जाता है। अभी हमारे जो 27 कट्टे डाले तो उसमें से लगभग जो फीडर थे उससे भी बचा है 1 2 और 2 4, लगभग 4 से 4.5 कट्टे ये बच गए हैं फीड के। उसके बाद एक बात हो जाती है, कुछ भाई कह देते हैं कि हमारा चूजा स्ट्रेस में आ जाता है। जो साथ वाले निकलेंगे तो स्ट्रेस में आएगा, बेसिक सी बात है। लेकिन उसको आप दूर कैसे करो। देखो हमारे यहाँ पे पर्दा है, आप देख भी पा रहे हो सिनेमैटिक वीडियो के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, जो अपने हाफ बैच ही बनाने पड़ते हैं कि पहले यहाँ तक का निकालेंगे अपना, फिर आगे का निकालेंगे, फिर आगे का निकालेंगे। और इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, लाइट बंद करनी होती है फार्म की। वो चाहे आपका CCTV कैमरा है, इसको भी कपड़े की मदद से इस तरह ढकना होता है। थोड़ी सी भी लाइट होगी तो इनको दिख जाएगा कि ये एक्टिव हो जाते हैं। लाइट में इसीलिए बोलते हैं जब निकालते हैं ना उस टाइम पे रात काम करती है, फिर तो एक्टिव ना हो, और इससे ये बैठ जाते हैं ज़मीन पे। फिर आप देख पा रहे होंगे कि इनको पकड़ के और गाड़ी में लोड कर दिया जाता है। ये लोडिंग के टाइम पे आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जब गाड़ी लोड होगी आपकी, और कुछ भाई कमेंट में मैं पीछे ये भी देख पा रहे होंगे, कह रहे होंगे कि फार्म खाली हो गया। तो भाई फार्म खाली हुआ है कल रात को ही, मतलब कल रात को खाली हुआ था। 2-2:30 बज गए थे। और वो 2-2:30 क्यों बजे थे, क्योंकि इसमें एक सावधानी रखनी होती है। जो गाड़ी वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं, यही बात है, हर गाड़ी वाला करता नहीं है लेकिन कुछ लोग कर देते हैं, और वो आपके ऊपर ही आएगी फिर। तो उसमें क्या होता है, जो कांडा पे होती है गाड़ी कैलकुलेट होता है वजन, उसके बाद फार्म पे होता है, फिर वो वापस करनी होती है। तो उस बीच में अगर हेरा फेरी होगी तो वो किसान के ही लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो कंपनी का कोई गाइडलाइन नहीं होती, कंपनी यही कहती है आप अपना ध्यान रखो। तो वो ध्यान रखने होते हैं हमें। जैसे हमारे लगभग 10 गाड़ियाँ लोड हुई थी, 4-5 छोटी थी,
2-3 बड़ी थी और 1-2 और बड़ी थी। उसमें ओवरऑल हम जो छोटी गाड़ियां फार्म पे भेजे थे 2 और बड़ी गाड़ियां 1 भेजे थे। उससे यही छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। गाड़ी लोड के टाइम पे लाइट बंद होनी चाहिए, कैमरे की आप देख पा रहे हो इसी तरह कैमरे को भी ढकना होता है। साथ में जो इनका फीड का है वो बंद करना होता है 2 से 4 घंटे पहले। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे तो अच्छे से मेंटेन कर पाओगे फार्म का लास्ट डेज में भी। क्योंकि तैयार होने के बाद भी क्या होता है, जैसे हम अपना चूजे को बाहर निकालते हैं ना, तो अपना गेट आप देख पा रहे हो खोल रखा है और गेट खोल रहे हैं तो इससे दूसरे की सेहत पर असर ना पड़े, क्योंकि हवा भी लग जाती है। वो आप ज्यादा टाइम लगा दोगे, मान लो गाड़ी 8-9 बजे स्टार्ट की आपने बढ़ते बढ़ते, वो जो बड़े फार्म है 20,000 50,000 चूजे हैं इनके, तो सुबह तक का हो जाए तो लेबर इतनी होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी आराम से बढ़ जाए। अपनी 9-9:30 बजे गाड़ी लोड शुरू हुई थी, लगभग 2:30-3 बज गए थे। 10,000 चिक्स थे अपने और 10,000 के अंदर हमारी 8 से 9 लेबर ले गए थे, तो उसमें अच्छा खासा काम चल जाता है अपना।